हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, जोहार हमारे प्यारे साथियों। माँ भारती सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबों का स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल के, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे खाती मारा जाएगा, हौसला खाता देख लेंगे। बोलो जय झारखंड, जोहार झारखंड। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग हिस्ट्री के आगे के प्रश्न। हम लोग हिस्ट्री के कुल 50 प्रश्न देखे हैं और से हमारा 51 नंबर का प्रश्न रहेगा। लेकिन इससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है कि जो जो टेस्ट देना चाहते हैं वे व्हाट्सएप नंबर 9431304625 पर संपर्क कर सकते हैं। जिनको उत्पाद सिपाही के लिए देना है और जिनको क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए टेस्ट देना है। टेस्ट का शुल्क मात्र 100 रुपया है, जिसमें आप लोगों को 20 सेट टेस्ट मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावे आप लोगों के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। जिनको जिनको फ्री मॉक टेस्ट देना है वे कॉन्टैक्ट नंबर 9431304625 पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का इस प्रकार हमारा प्रश्न है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। फटाफट आंसर दीजिए इसका कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। ऑप्शन ए हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी सड़क सिंह, ऑप्शन सी शेर सिंह, ऑप्शन डी नैनीहाल सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सड़क सिंह। और यह क्वेश्चन जेपीएससी 2003 में भी आया हुआ था। जेपीएससी 2003 में आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। ऑप्शन ए हरगोविंद ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका आंसर फटाफट आप लोग दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो यह क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, वह कौन सा सबसे अधिक निर्णायक युद्ध था इन युद्धों में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किन के द्वारा? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड बर्नहम के द्वारा, ऑप्शन डी सर हरकोट बटलर के द्वारा। तो इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इसका फटाफट आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। इसका सही आंसर फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिए कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन ए अली वर्दी खान ने, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला ने, ऑप्शन सी मीर जाफर ने, ऑप्शन डी मीर कासिम ने। तो इसका फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए गुरु रामदास द्वारा के कारण, ऑप्शन बी गुरु अंगद के कारण, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव के कारण, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह के कारण। बोलता है किसकी समाधि के कारण, किसका समाधि है जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह का समाधि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुई थी। देखिए जो क्वेश्चन हम वहाँ पे किए थे उसका आंसर मिल गया आप लोगों को कि बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली के शासक कौन थे? फटाफट बताइए कि बक्सर का जो युद्ध हुआ था उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाह आलम वन, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन डी शाह आलम सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका फटाफट इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा शाह आलम सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? फटाफट बताइए कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1799 में, ऑप्शन सी 1793 में, ऑप्शन डी 1769 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? फटाफट बताइए कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ऑप्शन ए अलीवर्दी खान के शासनकाल में, ऑप्शन बी मीर जाफर के शासनकाल में, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला के शासनकाल में, ऑप्शन डी मीर कासिम के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? फटाफट बताइए कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? फटाफट इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी मैसूर की तीसरी लड़ाई, ऑप्शन डी 1857 का विद्रोह। तो कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर दीजिए। कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडीगुल नाम है क्या? किसका नाम है डिंडीगुल? इन ऑप्शनों में से डिंडीगुल क्या है या डिंडीगुल किसका नाम है? केरल में एक पक्षी, बिहार का, ऑप्शन बी तमिलनाडु में एक नगर का, ऑप्शन सी कर्नाटक में एक त्योहार का, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। तो किसका नाम है डिंडीगुल, किसका नाम है? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि डिंडीगुल किसका नाम है। आरएस का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी कि, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि तमिलनाडु में एक नगर का नाम है डिंडीगुल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए ये क्वेश्चन में। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में, ऑप्शन बी वेंसी टॉट के शासनकाल में, ऑप्शन सी कार्टियर के शासनकाल में, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर फटाफट इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर फटाफट दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स। देखिए आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं कि उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम जो है ना वो सरकार के द्वारा जब भी लिया जाएगा तो उससे 10 दिन पहले, मात्र 10 दिन पहले ही आप लोग को
सूचित कर देगा और मात्र सूचित मतलब डेट घोषित कर देगा, और डेट घोषित करने से 3-4 दिन पहले आप लोगों को मिल जाएगा एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा मतलब 4 दिन पहले। इसलिए आप लोग हमेशा तैयार रहिए। इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग टेस्ट मारिए, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा मारिए। अब आप लोग के पास लास्ट मौका है, अंतिम मौका है, और आप लोग टेस्ट के माध्यम से ही मजबूत अपने आप को बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग जहाँ से भी हो सके टेस्ट मारिए। ठीक है, लेकिन टेस्ट एवरीडे मारने की चेष्टा कीजिए। और आप लोग जो जो टेस्ट लेना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज करिए, टेस्ट मारिए, लेकिन आप लोग कहीं से भी कीजिए, टेस्ट मारिए। टेस्ट एवरीडे सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा टेस्ट मारिए, पूरा एमसीक्यू लगाइए। अब आप लोग का लास्ट मौका है एमसीक्यू लगाने का ही, आप पूरा पढ़ने का नहीं है। जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा पढ़ सकते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट कंप्लीट है उसका सिर्फ एमसीक्यू लगाइए। ठीक है, और अपने आप को मजबूत बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? इसका सही आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन डी 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? फटाफट बताइए कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी और स्थापना कब किया गया था? ये आप लोग फटाफट कमेंट करके कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव के समय में, ऑप्शन बी वेंसी टॉड के समय में, ऑप्शन सी वेरेल्सट के समय में, ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स के समय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग के समय में, 1774 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिए कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही आंसर फटाफट क्या हो जाएगा? इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? फटाफट आंसर देना है कि कौन से युग्म हैं जो सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए 1767 से 69 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ऑप्शन बी 1790 से 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, ऑप्शन सी 1824 से 26 में प्रथम एंग्लो वर्मा युद्ध हुआ था, ऑप्शन डी 1845 से 46 में द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध हुआ था। तो आप लोग को इसका सही आंसर बताना है कि युग्म कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है कि 1790 और 92 में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, और है कि 1824-26 में प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो किस ऑप्शन में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, सिख गुरु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लंबा क्वेश्चन इसलिए डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी हो जाए क्वेश्चन एमसीक्यू करते करते समय में। ठीक है, तो सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पहला क्या है कि बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। ऑप्शन बी है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। ऑप्शन सी है कि गुरु अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। तो इसका सही आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है, अर्थात उपर्युक्त कथनों में कौन सा यह सही है। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी है कि 2 और 3 दोनों,
ऑप्शन सी है कि 1 और 3 दोनों, ऑप्शन डी है कि 1 और 2 दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 दोनों। अर्थात गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के बाद बने थे, और है कि गुरु अंगद जो हैं, अंगदेव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी थी। तो इससे आप लोग अभी 2 क्वेश्चन सीख गए कि गुरुमुखी किसने लिखा, गुरुमुखी लिपि किसने दिया, और गुरु अर्जुन देव किसके पश्चात गुरु बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों मतलब प्रिंसली स्टेट पर विचार करना है। ठीक है, कि किस राज्य मतलब किसको प्रिंसली स्टेट कब बनाया गया है। ऑप्शन ए झांसी, संबलपुर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सतारा। तो ब्रिटिश द्वारा इनके समामेलन विलय का सही कालानुक्रम बताइए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट इसका आंसर दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप लोग को याद रखना होगा कि किसको प्रिंसली स्टेट घोषित किया गया था, कब किया गया था। तो संतारा को कब किया गया था, तो पहले फटाफट इसका आंसर दीजिए कि झांसी को किया गया था आपका 1853 में। ठीक है, हम लोग 1853 में किसको किया गया था, तो झांसी को किया गया था। संबलपुर को कब किया गया था, तो 1849 में किया गया था, 1849 में किया गया था। और सतारा को कब किया गया था, तो सतारा को किया गया था 1845 ईस्वी में। ठीक है, 1845 में। जब 1845 ईस्वी में सतारा को किया गया था, तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों जिसको प्रिंसली स्टेट पर विचार करना था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहले सतारा को, ठीक है, दूसरा नंबर में संबलपुर को, और तीसरा में झांसी को। क्योंकि झांसी को कब किया गया था, तो झांसी को किया गया था 1853 में। ठीक है, और संबलपुर को कब किया गया था, तो संबलपुर को किया गया था 1849 में। और सतारा को कब किया गया था, तो सतारा को किया गया था 1845 में। ठीक है, 1845 में, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि पहला तीसरा, दूसरा पहला। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। फटाफट इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। ऑप्शन ए हैदर अली ने, ऑप्शन बी मीर कासिम ने, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय ने, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ। ऑप्शन ए डफरिन के समय से, ऑप्शन बी डलहौजी के समय से, ऑप्शन सी लिटन के समय से, ऑप्शन डी कर्जन के समय से। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था। अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था, तो डलहौजी के समय से ही हुआ था। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ और बता दिया जाता है कि जब भी कोई कभी भी क्वेश्चन बनाइए, आप लोग एग्जामिनेशन में बैठिए, जब भी एग्जामिनेशन में बैठिएगा उस समय सबसे पहले क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन को, जो जो क्वेश्चन आप जानते हैं उसको सिर्फ क्वेश्चन में ही टिक कर लीजिएगा, छोटा छोटा टिक कर लीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन टिक करने के बाद क्या कीजिएगा कि जो जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अभी मतलब कि समझ में जो जो थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, गोल 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 कर लीजिए। ठीक है, गोल करने के बाद क्या कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको लगे कि हम ये क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, उस क्वेश्चन के ऊपर क्या कीजिए कि सबसे पहले उस क्वेश्चन का आधार देखिए कि क्वेश्चन पूछा हुआ कैसे है। ठीक है, क्योंकि आप लोग लगभग अभी तक सब कुछ पढ़ लिए होंगे। ठीक है, सब कुछ पढ़ लिए होंगे, तो उस समय क्या करना है कि आधार से आप लोग मार भी सकते हैं। ठीक है, आधार, क्वेश्चन का आधार देख के आप लोग को जो आंसर लगे उसको मार देना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग तैयारी पूरा कीजिए, और आप लोग को बता दिया जाता है कि अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मारिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट मारिए और टेस्ट में स्कोरिंग कीजिए। डेली टेस्ट मारने से यही फ़ायदा होता है,
डेली टेस्ट मारिए या 2 दिन 3 दिन में मारिए, मतलब कि एक बार रिवीजन कीजिए फिर टेस्ट मारिए, एक बार पूरा सिलेबस का रिवीजन कीजिए फिर टेस्ट मारिए, फिर एक बार रिवीजन कीजिए फिर टेस्ट मारिए। इस प्रकार आप लोग पूरा कीजिए और आप लोग टेस्ट दीजिए, ठीक है, कहीं से भी दीजिए, हमारे चैनल पर दीजिए, यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 20 सेट टेस्ट सेट किया हुआ है, ठीक है, जो आप लोगों को मिलेगा मात्र 100 रुपये में, ठीक है। और जिनको जिनको टेस्ट देना है, जिनको जिनको टेस्ट देना है वे 943130 पर संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कीजिए, ठीक है। आप लोग टेस्ट मारिए, टेस्ट में स्कोरिंग कीजिए, अब क्योंकि समय नहीं बच रहा है, ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं बच रहा। और जो पेपर आप लोगों को लग रहा है कि ये पेपर नहीं हो पा रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए कि ये पेपर नहीं हो पा रहा, उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करवा देने से क्या होगा, माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। माइंड में बैठने के बाद क्या होगा कि वहाँ क्वेश्चन आएगा, उसको आधार मानते हुए आराम से स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार अभी हम लोग सब्जेक्ट में जो जो किए हैं, एक तो हम लोग झारखंड का पूरा देख लिए हैं लगभग, मात्र उसमें हम 200 क्वेश्चन रखे हुए हैं, VVIT उसमें, ठीक है, VVI उसमें 200 क्वेश्चन उसको डाल देंगे, 4 दिन लगेगा, 4 दिन के लिए। और उसके बाद आप लोग का बायो लगभग कंप्लीट हो गया है, बायो का क्वेश्चन। और उसके बाद फिर फिजिक्स केमिस्ट्री करवा देते हैं, और पॉलिटी और हिस्ट्री चल रहा है अभी, हिस्ट्री चलेगा, ठीक है, हिस्ट्री चलेगा अभी। और पॉलिटी और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के VVI क्वेश्चंस करवा देते हैं। और यदि बोलिएगा तो मिसलिनियस भी देखेंगे, मिसलिनियस के लिए भी टाइम मिलता है तो मिसलिनियस भी डाल देंगे। और आप लोग एकदम तैयारी को फुलफिल कीजिए, क्योंकि स्कोरिंग पेपर में स्कोरिंग करना है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। आज क्वेश्चन इतना ही तक था।